अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुफरान। आपको अपने चैनल अर्निंग गाइड में खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल पर हम आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बताते हैं और इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट दुनिया का पहला डिजिटल शेयर, ऑनलाइन मार्केट में सबसे बेहतरीन यूके बेस्ड कंपनी ग्रोथ ग्रुप का प्रोजेक्ट ओमनी स्टॉक। दोस्तों, ओमनी स्टॉक आज से 2 साल पहले सिर्फ $3 से स्टार्ट हुआ था, जिसके एक शेयर की कीमत आज तकरीबन $6 हो चुकी है। और ओमनी डिजिटल शेयर को खरीद कर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 12 से 20% माहाना मुनाफा हासिल कर सकते हैं और शेयर की कीमत मजीद बढ़ने पर इजाफी मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मौसूल होने वाले बहुत से मैसेजेस में दोस्तों ने इजहार किया है कि ये सवाल जवाब की ये वीडियोस उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं और उनके अपने जहन में उठने वाले बहुत से सवालात के जवाब उनको मिल जाते हैं इन वीडियोस के ज़रिए। दोस्तों का मेरी वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और व्हाट्सएप के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ओमनी स्टॉक का अकाउंट बनाने के लिए मेरा रेफरल लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अकाउंट बनाने से लेकर टीम बनाने तक दोस्तों की हर किस्म की मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी और इसके अलावा किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता किया जा सकता है। आइए सुनते हैं दुनिया भर में मौजूद लोगों के मुख्तलिफ सवालात और उनके जवाबात। और इस मीटिंग को प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच मिस्टर मोहम्मद मुश्तबा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जब हम विड्रा मैंने लिया 2 दफ़ा ना जी, तो बाइनेंस के अंदर, तो उसमें 8% जो है वो होता है, उसमें रिडक्शन होती है। तो उसके बाद भी जो है ना वो रिडक्शन होकर मुझे बैलेंस मिला है। पहला मेरा विड्रा था वो था $14, 14.7 था और मुझे 14 जो है ना 14.9 था और मुझे 14.5 मिला है बाइनेंस के अंदर, ठीक है। और दूसरी दफ़ा जब मैंने लिया है तो उस वक्त जो है उस वक्त भी मुझे कम होके बैलेंस जो है ना वो आया, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। 8% डिडक्शन के बाद भी जो मुझे रिसीव हुआ है ना वो जी जी वो उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जब इथीनियर की ब्लॉकचेन यूज होती है तो उसमें कोई 10-20 पैसे का फर्क आ जाता है का, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। तो ये 4 ब्लॉकचेन्स हैं, तो इनकी मदद से ये विड्रॉल चल रहे होते हैं, तो उसकी जो है ना वो फीस हमेशा ज़्यादा रहती है। इस वजह से कभी कभार ये फ़र्क आ जाता है, हर दफ़ा नहीं आता, बहुत माइनस आएगा और कभी कभार ही आएगा। तो इसमें कोई ऐसी आई थिंक की परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, एक दफ़ा आया है, एक दफ़ा थोड़ा सा कम आया है, एक दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा है, एक दफ़ा 0.2 कम आया, एक दफ़ा 0.4 कम आया। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं, बस यही मैंने पूछना था कि ये क्यों कम आया बस। जी जी, वो ब्लॉकचेन की वजह से है। चले, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं जी नहीं, बस ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अभी मुजफ्फर महमूद साहब अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर मेरा सीनियर के वाला सवाल था कि इस वक्त मियाँ साहब ने भी बताया कि यकम स्टार्ट हो रहा है, तो इससे कबल भी कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि आपने बताया कि स्टार्ट हो रहा है, तो हमने आगे टीमों में बताया तो स्टार्ट हो रहा है जनाब, तो वो प्रॉपर उस पर होता नहीं है। इस दफ़ा क्या ये फाइनल है या अभी भी है डिले? नहीं, जो मियाँ साहब ने बताया वो ठीक ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको न्यूज़ देते हैं वहाँ की जो मैनेजमेंट के साथ है, और तो जो उन्होंने बताया वो ठीक ही कहा होगा, वैसे ही होगा इंशाल्लाह। बाकी कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर आ जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम है, कंपनी दूसरी चीज़ों में भी P2P के ऑप्शन के ऊपर काम चल रहा है, तो इथीनियर भी डेफिनेटली उन्होंने एक टाइम तो पहले भी काफ़ी लग चुका है, हम खुद भी इसका वेट कर रहे हैं कि कब इसकी लॉटरीज रनिंग में आए। तो जो मियाँ साहब ने आपको बताया वो बिल्कुल ठीक ही बताया होगा। ठीक हो गया। और इसका विड्रॉवल भी कोई नहीं ऑन हो रहा काफ़ी देर से, हम जी वो फिर उसके साथ ही होगा, वो जैसे वो ऑन होगा वो सबके साथ ही होगा, उसी के साथ। जी ठीक है, शुक्रिया।
जी बहुत शुक्रिया मुजफ्फर महमूद साहब। मिस्टर शमशाद अली, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपकी एंटरटेनमेंट होती है और बड़े दिल लगन के साथ हम आपको सुनते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं सर। आज मेरा सवाल जो है ना वो है क्राइटेरिया ऑफ जीएल, वो क्लियर नहीं हो रहा। यानी कि आपने कहा कि 100% डायरेक्ट होने चाहिए या फिर 10 लेवल से होने चाहिए, ऐसी है? 10 लेग्स में, 10 लेवल में। अच्छा, 10 लेग्स का मतलब ये है कि जो आपके फर्स्ट लेवल के ऊपर, जैसा कि बताया गया कि अगर आप 15 बंदों को ज्वाइन करवाएंगे तो आपके 15 लेवल ओपन हो जाते हैं कि आपको बोनस आना मिलना शुरू हो जाए, आप एलिजिबल हो जाए। तो उसमें से जो 10 बंदे हैं वो आपकी 10 लेग्स हैं, तो उनमें नीचे तक, उनकी हर लेग में नीचे तक आपके 10 बंदे होने चाहिए। 10 मस्ट 10 के साथ? जी 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 जी, 10% ईच। तो ये इसलिए उसमें आपकी फिर आगे कम्युनिटी तेजी के साथ बिल्ड करती है। क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, ये पहले तो ऐसे नहीं था, पहले तो 3 या 4 लेवल तक भी अगर हम लोग शुरू होते। जी जी, पहले 3 लेवल तक था। तो अगर आपके 3 लेवल भी हों तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर 3 लेग्स में हो, 3 लेग्स में। जी जी, 3 हाँ, यानी कि 5 या लेग्स में हो तो फिर नहीं हो सकते, फिर नहीं 5 हो फिर भी हो सकते हैं, 10 हो फिर भी हो सकते हैं। मेरे 9 और 100 पूरे हो चुके हैं। आप मियाँ साहब से कांटेक्ट करें। ठीक, थैंक यू सो मच। और 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। सैटरडे को एक पर्सन ने कहा था कि सिस्टम कहता है कि $20 से एक्टिवेशन होता है अकाउंट, और लेकिन ये 20 से ज़्यादा लग रहे हैं। तो सर उसमें अंदर जी साहब ने कहा था कि 20 से ऊपर 10.1 या कुछ ऊपर लिख लिया करें, लेकिन मैंने इसका एक्सपेरिमेंट डीपली किया। 20.01 हो जाए ना तो नो डाउट कोई भी अकाउंट एक्टिवेशन इम्पॉसिबल का नहीं होगा। 20.01 ये रख लें तो अकाउंट एक्टिवेशन हो जाता है, शार्ट नहीं होते। और सेकंडली एक और था, तो उसके अंदर जो ही हम शेयर का वोचर बनाते हैं ना, वो कहते थे कि 1.054 हो तो उसका वोचर नहीं बनता, लेकिन 1.455 क्यों, यानी कि इससे ज़्यादा क्यों चाहिए? उसकी एक 0.01 उसकी फ़ी कट जाती है, यानी कि आपको 1.05 चाहिए कोई भी शेयर स्टैकिंग करने के लिए। तो ये 2 क्लियर नहीं होते, ये मैंने डिटेल से चेक कर चुका हूँ। 1.05 हो तो फिर वोचर बनता है, और 20.01 हो तो अकाउंट एक्टिवेशन हो जाता है। तो जी बहुत शुक्रिया शमशाद अली साहब, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सभी लीडर्स को, एंड आई होप कि सबने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो और कुछ जानना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया। ये मिस्टर शमशाद अली थे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी सबको। मोहम्मद रूहुल्लाह, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि अपन ये अपनी जो कॉइन ये है शेयर है कॉइन मार्केट कैप में कब लिस्ट होने वाला है सर ये, और किस लिए इसको वहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में लिस्ट करवा रहे हैं? सर ये कॉइन नहीं लिस्ट हो रहा कॉइन मार्केट कैप पे, बल्कि एक्सचेंज लिस्ट हो रही है, जो ओमनी एक्सचेंज है जी। ओमनी एक्सचेंज लिस्ट होगी, ओमनी एक्सचेंज लिस्ट होगा वहाँ पर। हाँ जी, ये शेयर लिस्ट होगा ओमनी एक्सचेंज के अंदर जी। तो वहाँ पर भी एक्सचेंज है जी, वो एक्सचेंज है जो वर्चुअल शेयर्स के लिए लॉन्च की जा रही है। एक न्यू एक्सचेंज है, जैसे 2016 में बाइनांस आई थी, इसी तरह अब ओमनी एक्सचेंज आ रही है,
2024 में जो वर्चुअल शेयर्स के लिए लॉन्च की जाएगी, स्पेशली डिजाइन। तो वहां पर भी इसकी ट्रेडिंग होगी सर? जी जी, शेयर्स की ट्रेडिंग होगी, मुख्तलिफ शेयर्स वहाँ पे होंगे। ओमनी शेयर के अलावा भी दूसरे वर्चुअल शेयर्स मार्केट में आएंगे, वो भी ओमनी एक्सचेंज पर ही लिस्ट होंगे। तो इंशाल्लाह कब तक होगा इसका प्रोसेस? सर एक्सचेंज में अभी थोड़ा है टाइम, मुझे पता चला था अभी 1-1.5 महीना लग जाएगा उसे। और ये सर हमारा मास्टर कार्ड का जो है ना अपने पास, वो कब तक होने वाला है इसका काम? मास्टर कार्ड की भी यही इतला मिली है कि वो 1 महीने तक आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट मंथ में। जी जी। और एक अपना पीयर टू पीयर ऑप्शन भी ओपन होने वाला है इसमें? जी, वो उससे पहले होगा। पीयर टू पीयर से पहले भी होगा? जी बिल्कुल। सर अब जो ये $150 मिलियन जो कंपनी ने डिपॉजिट करके रखा है, इन्वेस्ट किया है, और जैसे अगर अपना शेयर का रेट जब बढ़ता है ना $6 या $10, $50, तो कंपनी वैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएगी वहां पर लिक्विडिटी में? नहीं सर, देखिए लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी ने आपको डैशबोर्ड के ऊपर प्रोवाइड की होती है, जो आप डैशबोर्ड पे जाके या एक्सचेंज पे लिक्विडिटी देखते हैं, वो होता है। ये जो है ये कोलेट्रल है, ये सिक्योरिटी फंड है जो लीगल इदारे के पास आपको रखवाना पड़ता है, अपने सेंट्रल बैंक के पास या जो भी इदारा उससे रेलेवेंट हो आपके कंट्री में। तो इस कंपनी ने $129 मिलियन का सिक्योरिटी फंड रिजर्व करवाया हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास। किस बात के लिए? कि इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू इंट्रोडक्टरी प्राइस जो थी वो $3 थी जब इसको लॉन्च किया गया था, वो इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये उससे नीचे नहीं आ सकता। तो उसके हिसाब से ये 43 मिलियन शेयर्स हैं, तो इसको अगर आप $3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये $129 मिलियन बनता है, जो ग्रोथ ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास रिजर्व करवाया इसको लॉन्च करने से तकरीबन 1-1.5 साल पहले। उसके बाद इसको मार्केट में लॉन्च किया गया। अब जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ रही है तो उससे ताल्लुक नहीं है सिक्योरिटी फंड से, प्राइस बढ़ रही है ये कम्युनिटी के ग्रो करने से। लेकिन अगर ये गिरे भी तो $3 से नीचे नहीं जा सकता जी। वो उसकी मिनिमम वैल्यू है, और फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी वो लायबल है कि आपका वो फंड 3x के हिसाब से आपको पे करे जी, जो आपके पास वॉलेट्स में पड़ा हुआ है। तो ये एक लीगल शेयर है। अब कंपनी इसका जो सिक्योरिटी फंड है वो डबल करवाने जा रही है, यानी $6 के ऊपर। जो इसका $129 मिलियन है उसको $129 मिलियन और रिजर्व करवाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू फिर $6 पर आ जाएगी जी। ये सिस्टम इस तरह से चलेगा। बाकी जो प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के साथ साथ इसकी प्राइस ग्रो कर रही है, तो वहीं से तो कंपनी ने भी कमाना है और उसकी कम्युनिटी ने भी कमाना है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड शेयर्स हैं। तो उसके लिए उनको सिक्योरिटी फंड हर जगह पर रखवाने की जरूरत नहीं है बार बार कि अब इतना बढ़ गया तो इतना रखवा दें। वो जो एक मरतबा रखवाया वो उतना ही रहेगा और उसकी मिनिमम वैल्यू डिक्लेयर कर दी गई है। और मिनिमम वैल्यू से कम अगर होने का चांसेस कोई भी नहीं है इसके अंदर? नहीं है ही नहीं ना, वो उसकी मिनिमम वैल्यू है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ये आप जो बताए ना 43 मिलियन शेयर्स, इस दिन भी 43 मिलियन शेयर्स टोटल मार्केट में आ जाएंगे, तो उसके बाद कंपनी का क्या है उसके बाद प्रोजेक्ट? 43 मिलियन शेयर जो है वो यहाँ पर मार्केट में बाकी जो दूसरी एक्सचेंजेस है वहां पर आएंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन इसकी बाइंग एंड सेलिंग तो चलती रहेगी ना। हाँ, बाइंग एंड सेलिंग तो एक्सचेंज में चलती रहेगी, एक्सचेंज पे चलती रहेगी। अभी कंपनी ने इसकी बाइंग एंड सेलिंग खुद कंट्रोल की हुई है, जिसपे लिक्विडिटी आपको $6.7 मिलियन डेली की अवेलेबल है। अब ये यहाँ पर $20,000 से शुरू हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए अब यहाँ पर $6.7 मिलियन पर ले गई है कंपनी डेली जी। तो इन्होंने फंड को अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो मच मोहम्मद रूहुल्लाह। आपके क्वेश्चन पूछने से भी सभी को जानकारी मिली। अभी हम बात करेंगे
संजय प्रजापति जी से। प्लीज अनम्यूट कीजिए संजय जी। बहुत बहुत सर शानदार प्रस्तुति होती है सर आपकी, और जब भी आपकी जब बात हम लोग सुनते हैं सर तो अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है सर जी कि सुरक्षा की दृष्टि में ये दुनिया का पहला ऐसा एफएलटी प्रोग्राम मिला है। जिसको जिसको मिला सर उसका सौभाग्य है, और हम लोग भी बहुत सर खुश हैं इस चीज़ से। और बहुत शानदार तरीके से सर आपका होता है मीटिंग, और सभी लोग सर इंतजार करते हैं आपकी मीटिंग के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच संजय प्रजापति जी, आपकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे लीडर्स हमेशा मोटिवेट करते हैं अपनी टीम्स को, उनको एक अच्छा पैगाम देते हैं। उनमें संजय प्रजापति जी का एक बहुत अच्छा नाम है जो हमेशा बहुत ही अच्छा मैसेज छोड़ कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए। और अभी हम बात करेंगे वरिंदर पलजीत सिंह जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। वंडरफुल प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, बहुत ਵਧੀਆ सर। आप मतलब एक एक गल आप जी दी समझ विच आ जाती है जी। बिल्कुल साडा यही एम है कि असी जिन्नी कम्यूनिटी जो साडे ज़हन के मुताबिक है जो ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो अच्छे प्लेटफॉर्म्स में ज्वाइन करन, स्कैम्स तो बचन, ताकि जो इस माइंड के लोग ने वो अपने अगे वधन, अपनी फैमिलीज़ को अगे लैके चलन, खुद भी ग्रो करन। इस करके आसान लफ्ज़ों च समझाने की कोशिश करनी है तो सबनों अच्छे तरीके नाल समझ आ जाए। बहुत बढ़िया सर। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जो मैजिक डॉलर आउंदा है सर वो मतलब नाल दी नाल आ जांदा ਜਾਂ कुछ वक्फे नाल आंदा है? सर उस टाइम आ जाता है जिस तरह तुहाडे डाउनलाइन च 15 लैवल तक $20 ਨਾਲ कोई भी एक्टिवेट करेगा, उस टाइम तुसी टीम बिल्डिंग च जाओगे, उहदे सब तो उत्ते मैजिक लिखिया होया है, उन्होंने क्लिक करोगे तो वो शेयर्स की सूरत के विच तुहानूं मिल जाता है। जे 1 होएगा तो तकरीबन 0.17 के करीब शेयर बनेगा, तकरीबन या 16-17 0.16-17 तुहाडा उत्ते पिया होएगा। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਅਰਨਡ ਉੱਥੇ 1.0327 ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? जी वो 1.07 शेयर बनेगा, तकरीबन $6। ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $6 ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ $1 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਰਾਈਟ। हाँ जी तो वो $6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਨੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ P2P ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ P2P ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚੋਗੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, P2P ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ 4% ਹੈ 8% ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਬਾਈਨਾਂਸ ਦੀ 8% ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੀ 4% ही रहेगी। हाँ जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी थैंक यू सो मच। वरिंदर जी, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, क्वेश्चन किए, सभी को जानकारी मिली। तो मोहम्मद शहबाज, आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाइन, थैंक यू। सबसे पहले तो ये है कि रियली वेरी अप्रिशिएट कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, हर बार कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर अभी बात हो रही थी हमारी ना FSA के हवाले से कि FSA में कोलेटरल फंड जो है वो इन्होंने रिज़र्व किया हुआ है। मेरा ये सवाल था कि डेली बेसिस पे सर माशाल्लाह इतना यूज़र यहाँ पे आ रहा है, 2 लाख अप्रोक्सीमेटली आपने एक मीटिंग में बताया था। तो ये सर इनके पास तो अपना डेटाबेस है जहाँ पे हमारा डाटा जो सेव हो रहा है,
तो FSA के पास भी इनके सर्वर्स हैं, इनका बैकअप है कि जहाँ पे ये सिंक हो रहा है? सर जो हमारी डिटेल्स हैं, जब आप अकाउंट साइन अप करते हैं तो वो FSA के पास जाती हैं, और FSA के पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि कितने अकाउंट पूरी दुनिया में लगे हैं, उनका 3x उनके पास कितना पड़ा हुआ है, तो उसकी FSA की जो एक्सेस है उनके साथ होती है। ये शुरू में अगर आप शुरू से ज्वाइंट हैं तो यहाँ पर पिन सिस्टम था, जिससे पिन से भी अकाउंट एक्टिवेट होता था, तो वो जो पिन अकाउंट था वो FSA को शो नहीं होता था, इसलिए उन्होंने उसको ख़त्म करवाया। उसके बाद दोबारा से $20 के साथ एक्टिवेशन की गई सभी ने। कुछ लोगों ने इस पे इतराज़ भी किया, लेकिन वो कंपनी की मजबूरी थी क्योंकि वो FSA की डिमांड थी। इसलिए जो हमारा जितने भी अकाउंट्स हैं उसका डाटा वो FSA के पास बिल्कुल होता है। इनके दोनों जगहों पे सिंक होता है। एक तो जाहिर बात है कंपनी के पास तो होगा ही होगा, तो FSA के पास भी इनके अपने सर्वर्स होंगे जिनका बैकअप वहाँ पे डेली एवरी मिनट एवरी सेकंड जो है वहाँ पे सिंक्रोनाइज कर रहा है, ताकि जितने यूजर्स आ रहे हैं वो सब वहाँ पे हैं। जी बिल्कुल है। ठीक हो गया सर। सर आपके कहने पे ना मैंने ना इनके वाइट पेपर की स्टडी की थी, क्योंकि मैं खुद IT का आदमी हूँ, तो उससे ना मुझे बहुत नॉलेज मुझे गेन हुआ है और पता चला है कि ब्लॉकचेन जो है वो कैसे काम कर रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग है, और बड़ी अच्छी वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन सर इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के बावजूद इनकी जो वेबसाइट है, जो हमारा डैशबोर्ड है, वहाँ पे आपको पता है आपके ही एक सेशन में एक भाई के साथ हुआ था, वॉचर कार्ड उसने जनरेट किया है और बाय मिस्टेक डबल क्लिक हो गया और वॉचर जो है वो यूजलेस हो गया। तो जी बेसिकली जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो मैं यही कहना चाह रहा था कि आजकल के सर दौर में कोई भी पेमेंट गेटवे कोई भी हर बंदा यूज़ करता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो यानी कि मेरी अपनी अभी तक इस लाइफ में अभी तक मेरे साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन मैंने की हैं, कभी ऐसा किसी वेबसाइट पे किसी बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डबल क्लिक किया हो ड्यू टू एनी रीज़न, मोबाइल स्लो हो गया या नेट स्लो हो गया या नेटवर्क डाउन हो गया, तो वो पेमेंट यूज़लेस हो गई हो। तो ये ना एक मुझे ना बग लग रहा है हमारी इस वेबसाइट के अंदर, जो कि हायर मैनेजमेंट को बता के इसको सॉल्व किया जा सकता है, ताकि किसी के साथ भी ये इशू हो तो उसका जो है बैलेंस वो यूजलेस ना हो। जी मोहम्मद शहबाज साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात की जा चुकी है डायरेक्टर्स के साथ भी, वो इसी इशू को ठीक कर रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए कि किसी का फंड लॉस्ट ना हो, तो इसलिए एक ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हुए, इसमें कम हुए हैं, क्योंकि लोग जल्दी में ये ऑनलाइन सिस्टम्स को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको जस्ट ये कहा गया है कि थोड़ा 1-2 सेकंड का वहाँ पे स्टे कर लें, तो ऐसा कोई इशू होगा ही नहीं। बाकी ये जो आपकी बात है उसको बिल्कुल कंपनी सही कर रही है, इसको ठीक करेगी, लेकिन आपको मालूम है कि एक न्यू सिस्टम जब मार्केट में आता है तो वो कई फेजेस से गुजर कर फिर नंबर 1 बनता है, जैसे बाइनांस है। इसी तरह कंपनीज जितनी भी हैं ये मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई गुजरी हैं, उनको 10-10, 12-12 साल लग गए हैं। इन्होंने जो कुछ डिलीवर किया है पिछले 20 महीने में, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर की है। माशाल्लाह, स्पेशली विड्रॉल जी स्पेशली जो विड्रॉल्स हैं, वो जितने भी अच्छे टीम लीडर्स हैं पूरी दुनिया के, वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि उनके इन्वेस्टर्स के टीम लीडर्स के विड्रॉल्स ना रुकने पाएँ, जो कि समझ लें कि एक बैकबोन है। तो वही कंपनी का प्रॉमिस है, तो वो बाकी इस चीज़ पे भी ये बिल्कुल काबू पा लेंगे। कुछ ऐसा बीच में लूप होल रह जाता है उसको ठीक करवा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि मास्टर कार्ड की भी बात हो रही थी, जो कि विद इन फ्यू मंथ्स जो लॉन्च होगा, और सर ये कैसे इसकी ट्रांजैक्शंस होंगी? ये तो हमारे पास तो जो इनका बैलेंस होगा वो शेयर्स की शक्ल में होगा, तो मैं किसी भी ATM से उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके शेयर्स को, तो मैं जो भी ऑनलाइन उस वक्त रेट होगा, इस तरह ये वर्क करेगा या क्या कुछ और डिफरेंट सिनेरियो है? जी वो डायरेक्ट आपके वॉलेट बैलेंस के साथ कनेक्टेड होगा, और यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल अगर 10 शेयर्स के इक्विवेलेंट आपने पाकिस्तानी रुपीस में लेना हो तो आप मुझतबा साहब काइंडली मुझे अपना हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अगेन होस्ट बना दूं। लॉगिन के चैनल में लॉग आउट हो। हाँ जी अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खान साहब लारा जी ये बताएं कि मुझतबा साहब प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो म्यूट हो गए या एग्जिट हो गए?
सर वैसे म्यूट हो गया है, एग्जिट तो नहीं हुए मेरे ख्याल में, एग्जिट हो गया सर। जी वेलकम मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। जी मियां साहब, बस अभी वो क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं, अच्छा हो गया आप यहाँ पर आ गए तो आप ओके, आप प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर चुके हैं सर? आप ठीक है मियां साहब, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच मुजतबा साहब। बेसिकली गाइस, आज मीटिंग तो हम खुद ही करना चाह रहे थे, लेकिन ड्यू टू एन इमरजेंसी मीटिंग हम जो है वो मैनेजमेंट के साथ भी थे, और उसके बाद फिर एक गुड न्यूज़ भी है, वो भी अभी आपके साथ शेयर करते हैं। एशिया के जितने भी लीडर्स हैं सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मैं चाह रहा था कि अभी शेयर कर दूं, बट नुमान भाई कह रहे हैं कि अभी टीम बहुत थोड़ी है, तो इतनी बड़ी अपडेट इतनी थोड़े पार्टिसिपेंट्स के साथ हम शेयर नहीं करेंगे। सो बहुत कुछ अमेजिंग ओमनी स्टॉक प्लान करती जा रही है, और सबसे जो ख़ास बात है वो हमारी डेली बेसिस पे बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, ओमनी स्टॉक की पॉपुलैरिटी को लेकर बहुत बड़ी बम्बास्टिक अपडेट आपके साथ से शेयर करेंगे हम कल के ज़ूम में भी। और चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र ओमनी स्टॉक पे पड़ चुकी है, हर टाइप के इन्वेस्टर्स, हर टाइप के नेटवर्कर्स इस वक्त ओमनी स्टॉक पे अपनी उम्मीदें जोड़ के बैठे हैं कि ये वो प्रोजेक्ट है जो डे बाय डे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज आता जा रहा है, जिसमें डे बाय डे नंबर ऑफ मेंबर्स में इंक्रीज आता जा रहा है, जिसमें डे बाय डे ग्रोथ आ रही है। तो ग्रोथ ना सिर्फ कंपनी ने लोगों के लिए प्लान की थी, बल्कि कंपनी ने ग्रोथ अपने लिए भी प्लान की थी। सो स्टॉकर्स, आप लोगों की मेहनत रंग ला चुकी है, आप लोगों की स्ट्रगल, आप लोगों की लॉयल्टी, और आप लोगों की अब इंशाल्लाह उम्मीदें भी पूरी होने वाली हैं। जो होप्स आपने ओमनी स्टॉक से लगाई थी, जो कॉन्फिडेंस आपने ओमनी स्टॉक को पे शो किया है, वो सारा अब आपको पे बैक होने वाला है। सो गाइज, ओमनी स्टॉक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में। जितने भी लोग आज तक सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बेशुमार प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने लोगों ने लॉस किया है, उन सब लोगों के लिए मैं उनको ओपन हार्ट के साथ इनविटेशन देता हूं कि आए ओमनी स्टॉक के प्लेटफॉर्म के अंदर, यहां आप अपना कैरियर बिल्ड करें, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके रियल मीनिंग्स में सपने पूरे कर सकता है। सपने आपके रियल मीनिंग्स में जो पूरे कर सकता है वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, और वो है ओमनी स्टॉक। गाइस, बहुत सारे दोस्त बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे डिफरेंट कंडीशन से गुजर कर, बहुत सारे मैटर से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ जो ओमनी स्टॉक ने जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक छोटे यूज़र और एक बड़ा से बड़े यूज़र के लिए सबको इक्वल स्टेज पे खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट नए फीचर्स आ चुके हैं जो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो फीचर्स ऐसे कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि आप किसी एक स्टैंडर्ड की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, किसी लेवल की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोगों ने आज तक बातें की थी, वो सारी एक ही प्रोजेक्ट पूरी करने जा रहा है। हजारों लाखों लोगों की कमिटमेंट्स एक अकेला तनहा प्रोजेक्ट पूरी करने जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपने जो फंड्स हैं उनको आप इतना सिक्योर समझ सकते हैं जितना आपकी अपनी पॉकेट में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सिक्योरिटी से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट कल के ज़ूम में शेयर करेंगे कि ओमनी स्टॉक ने जो एक नया तहलका मचा दिया है, अपने इन्वेस्टर्स को सिक्योर कर दिया, बल्कि यूँ समझूंगा कि तमाम स्टॉकर्स के ड्रीम्स को सिक्योर कर दिया। पूरे वर्ल्ड के जितने स्टॉकर्स हैं, जिन लोगों ने भी ख्वाब सोचे हैं ओमनी स्टॉक को लेकर, उन सब लोगों के ख्वाब पूरे करने का एक बहुत बड़ा फीचर आ चुका है सिक्योरिटी को लेकर। जो लोग आज तक डरते हैं, तो उनको हम पहले भी कहते थे कि ओमनी स्टॉक पे रहते हुए डरना नहीं है, डर के भी जीने का कोई मजा नहीं होता। तो उन सब लोगों के लिए एक शानदार सिक्योरिटी फीचर यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे कल की डेट में।
तो जिससे आपको अंदाजा होगा कि वाकई ओमनी स्टॉक ने जो कहा है वो किया है।